तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग मद्य निषेध सिपाही, कचपाल एवं चलन दस्ता सिपाही का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिए गए, जिसमें से 15 प्रैक्टिस सेट और 6 प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। इसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कर लिया। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 के वीडियो को नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर देख ले। और आज हम लोग सेट नंबर 3 को करेंगे और इसका पीडीएफ आपको जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तीसरा प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग करेंगे। पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ए में मोरारजी देसाई, बी में जॉन मथाई, सी में एन.के. चंद्रा और डी में आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो पहला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर.के. शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आगे दूसरा नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न को इसी तरह देखने वाले हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ए में भाग 8, बी में भाग 4, सी में भाग 9 और डी में भाग 6। तो दूसरा का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 8, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आगे तीसरा नंबर प्रश्न, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? ए में अनुच्छेद 102, बी में अनुच्छेद 113, सी में अनुच्छेद 112 और डी में अनुच्छेद 101। तो 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया। अनुच्छेद 102 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 102 में कहा गया है संसद सदस्यों की निहरताएं, और अनुच्छेद 113 में संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया, और अनुच्छेद 101 में कहा गया है संसदों में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 में संसदों में स्थानों का रिक्त होना कहा गया। आगे 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ए में राज्यों के मुख्यमंत्री, बी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी में राज्यों के राज्यपाल। तो 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यों के राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। आगे 5 नंबर प्रश्न, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा सदस्य हो, या तो यदि वह लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निषिद्ध किया गया हो, या तो वह बहुमत में है, या तो वह लोकसभा सदस्य है। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे 6ठा नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए में 25 वर्ष, बी में 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सी में 35 वर्ष राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और डी में 30 वर्ष लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो 6ठा का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 25 वर्ष। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो वो भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित कर सकता है। उसकी उम्र 25 वर्ष न्यूनतम और वह लोकसभा का सदस्य हो। आगे 7 नंबर प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो ए में दिया गया 60 घंटा पूर्व, बी में दिया गया 48 घंटा पूर्व, सी में दिया गया 36 घंटा पूर्व और डी में दिया गया 24 घंटा पूर्व। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 घंटा पूर्व। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र नहीं कर सकती है। आगे 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए हैं। तो 8 का राइट आंसर बताना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। 9वां नंबर प्रश्न, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। में वित्त मंत्री, बी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सी में आरबीआई के गवर्नर और डी में प्रधानमंत्री। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। आगे 10 नंबर प्रश्न, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। ए में ब्रह्मांड, बी में आकाशगंगा, सी में नक्षत्र और डी में विश्व। तो 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी। अरब तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। आगे 11 नंबर प्रश्न, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, मतलब पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो ए में दिया गया है 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पूछा है तो पृथ्वी का प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वह अपने अक्ष पर झुकी हुई है तथा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, आगे 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कर्क रेखा है तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और सी में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और डी में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में या म्योत्तर पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे 13 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो ए में समताप मंडल, बी में स्थल मंडल, सी में दुर्बल मंडल और डी में क्षोभ मंडल। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम मंडल या सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई लगभग पृथ्वी से 18 किलोमीटर की है। आगे 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है पटाका किस देश की मुद्रा है। पटाका किस देश की मुद्रा है। तो ए में मकाऊ, बी में पनामा, सी में लाओस और डी में मैक्सिको। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकाऊ। मकाऊ की मुद्रा पटाका है।
आगे 15 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ए में इम्फाल, बी में शिलोंग, सी में आइजोल और डी में सिलचर। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे 16 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ए में अरावली, बी में पश्चिमी घाट, सी में पूर्वी घाट और डी में हिमालय। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली, ऑप्शन नंबर ए। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे 17 नंबर प्रश्न में पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ए में मेघालय, बी में पश्चिम बंगाल, सी में नागालैंड और डी में असम। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पगलाड़िया नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 25 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई याद रखिएगा 25 मीटर है। 18 नंबर प्रश्न गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। ए में गेहूं को, बी में ऊन, सी में जूट और डी में रेयान। तो 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूट को जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, 1855 में। आगे 19 नंबर प्रश्न में भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित पूछा गया है। तो ए में दिया गया बंदरगाहों से, बी में राजमार्गों से, सी में दूरसंचार से और डी में रेल मार्गों से। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजमार्गों से, ऑप्शन नंबर बी। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। आगे 20 नंबर प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। तो ए में मेसोपोटामिया, बी में मोहनजोदड़ो, सी में बालाकोट और डी में हड़प्पा। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज किया गया था और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे 21 नंबर प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए में अयोध्या, बी में लुम्बिनी, सी में वैशाली और डी में मगध। तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे 22 नंबर प्रश्न कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित थे। ए में चोल वंश, बी में पल्लव वंश, सी में कुषाण वंश और डी में मौर्य वंश। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता। आगे चल के इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया तो 22 मार्च 1957 को किया गया था। 22 मार्च 1957 को। आगे 23 नंबर प्रश्न ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा हुआ है। ए में विक्रमादित्य, बी में अकबर, सी में अशोक और डी में पुलकेशिन द्वितीय। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय।
ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं। आगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को लागू किया गया था? तो ए में इल्तुतमिश, बी में गयासुद्दीन बलवंत, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में आराम शाह। तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 में किए थे। 1226 में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था। 25 नंबर प्रश्न। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? ए में शालूक वंश, बी में संगम वंश, सी में तुलुक वंश और डी में अराविडु वंश। तो 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगम वंश। ऑप्शन नंबर बी। हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। आगे 26 नंबर प्रश्न। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ए में रानी दुर्गावती, बी में जीतन महल, सी में चांद बीबी और डी में रजिया सुल्तान। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चांद बीबी। ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता था, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। ये बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी जिसने अकबर का विरोध किया था। आगे 27 नंबर प्रश्न। आईन अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। आईन अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया था। तो ए में मुल्ला साहब, बी में अब्दुल रहीम, सी में अबुल फजल और डी में हाजी इब्राहिम। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी। आईन अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे 28 नंबर प्रश्न। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ए में रूस, बी में दक्षिण अमेरिका, सी में अर्जेंटीना और डी में जर्मनी। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। केप ऑफ गुड होप को उत्तर मासा अंतरीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तर मासा अंतरिप होकर भारत की खोज 1498 में की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में किया गया था, जो पुर्तगाली यात्री था। 29 नंबर प्रश्न। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? ए में 1921, बी में 1928, सी में 1945 और डी में 1934। तो 29 का राइट आंसर बताना है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921। ऑप्शन नंबर ए। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। आगे 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ए में इंडिया गेट, बी में गेटवे ऑफ इंडिया, सी में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, डी में विक्टोरिया टर्मिनल। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। आगे 31 नंबर प्रश्न। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ए में 1935, बी में 1928, सी में 1930 और डी में 1932। तो 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1932। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था।
32 नंबर प्रश्न 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में बिहार और डी में कोलकाता। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में। वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किए थे। आगे 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न में कहा गया इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। ए में पीसी महानोबोलिस, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में जमनालाल बजाज और डी में घनश्याम दास बिरला। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसी महानोबोलिस। भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महानोबोलिस को कहा जाता है। यह प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे 34 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न में भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। ए में दिया गया है संबंधित बैंक, बी में बैंक एसोसिएशन के द्वारा, सी में आरबीआई के द्वारा, डी में वित्त मंत्रालय के द्वारा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधित बैंक के द्वारा। भारत में बचत खाते से दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे 35 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न में प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो ए में 2002, बी में 1995, सी में 1998 और डी में 1994। तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994 में। सेवा कर या सर्विस टैक्स वह कर होता है जो प्रमुख रूप से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। आगे 36 नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ए में कर, बी में ऋण की वसूली, सी में उधार और डी में विनिवेश। तो 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर, ऑप्शन नंबर ए पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। आगे 37 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ डैश को किया गया था। शुभारंभ डैश को किया गया था। ए में 2 फरवरी 2006 में, बी में 3 मार्च 2008, सी में 22 फरवरी 2001 और डी में 10 जून 2010। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया था। आगे 38 नंबर प्रश्न में महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर आकस्मिकता योजना शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर आकस्मिकता योजना शुरू की थी। ए में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर, बी में अंतर्राष्ट्रीय सहायता दिवस पर, सी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और डी में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर। तो 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। महिलाओं एवं बालिकाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्सव करने और उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी प्रदान करने और कम कीमत पर हर महिला को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकस्मिकता योजना का प्रारंभ किया था। आगे 39 नंबर प्रश्न में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए में बार्सिलोना में, बी में बेसल, सी में बर्लिन और डी में बैंकॉक। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसल्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे 40 नंबर प्रश्न में पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। पंजाब में
अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ए में ओडिसी, बी में गरबा, सी में कथक और डी में भांगड़ा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भांगड़ा। ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा पंजाब की लोक नृत्य शैली है। आगे 41 नंबर प्रश्न। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? ए में अनीता देसाई, बी में अनीता गेट्स बेल, सी में अनीता गेट्स ए लाइफ और डी में अनीता गेट्स दी बॉल। 41 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनीता गेट्स बेल। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए में 14 दिसंबर, बी में 2 अक्टूबर, सी में 12 नवंबर और डी में 6 अक्टूबर। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे 43 नंबर प्रश्न। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? ए में डिप्थीरिया, बी में पोलियो, सी में चेचक और डी में मलेरिया। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर ए। एमिल वॉन वेहरिंग एवं एक जर्मनी शरीर क्रिया विज्ञान थे जिन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। आगे 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न में डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो ए में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बी में मन्नार की खाड़ी, सी में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और डी में सुंदरबन। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरबन। सुंदरबन को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1987 में शामिल किया गया था। आगे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न में जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट और डी में कहा गया जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट। तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आगे 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में अग्नि सेकंड क्या है? अग्नि सेकंड क्या है? तो एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, बी में एक युद्ध टैंक है, सी में एक उपग्रह और डी में एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो 46 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। आगे 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है? कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है? ए में आधा बीट, बी में बाइट, सी में आधा बाइट और डी में बीट। तो 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधा बाइट। ऑप्शन नंबर सी, आधा बाइट को एक निबल कहा जाता है। आगे 48 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? ए में जावा, बी में विजुअल बेसिक, सी में वर्ड प्रोसेसर और डी में रैम। तो 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो टाइप किए गए दस्तावेज बनाए, संग्रहित करने और मुद्रण करने में सक्षम है। आगे 49 नंबर प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो ए में दिया गया है शिफ्ट प्लस F2, बी में दिया गया है अल्ट प्लस F2, सी में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 और डी में कंट्रोल प्लस F2। तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस F2। आगे 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसे गॉज नामक इकाई से मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गॉज नामक इकाई में मापा जाता है? तो ए में नाभिक की त्रिज्या, बी में बल, सी में
चुंबकीय प्रेरण और डी में समुद्री गहराई। तो 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रेरण। आगे 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए में फाइडोमीटर, बी में बैरोमीटर, सी में अल्टीमीटर और डी में वॉटमीटर। तो 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अल्टीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसका उपयोग एक निश्चित स्तर से ऊपर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आगे 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। तो ए में तापमान, बी में आयतन, सी में समय और डी में बल आघूर्ण। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल आघूर्ण। तापमान, आयतन एवं समय अदिश राशि के उदाहरण है, जबकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। 53 नंबर प्रश्न, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश है। तो ए में प्रतिरूपित होता है, बी में का संवहन करता है और डी में का विरोध कर सी में का विरोध करता है और डी में जुड़ता है। तो 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयुक्त बलों का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 54 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। ए में नील बोर, बी में क्रिश्चियन हाइगेंस और सी में जे थॉमसन और डी में माइकल फैराडे। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस, ऑप्शन नंबर बी। आगे 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से बोला गया है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ए में दिया गया ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर, बी में पानी को भाप में परिवर्तित करना, सी में दूध से दही बनाना और डी में ताप कोयला। तो 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानी को भाप में परिवर्तन करना। पानी को भाप में परिवर्तन करना रासायनिक परिवर्तन नहीं, यह भौतिक परिवर्तन है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों से नियोजित होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रायः अनुक्रमान्वयी होती है। उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ताप कोयला, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण आदि सब रासायनिक परिवर्तन है। आगे 56 नंबर प्रश्न, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। में हाइड्रोजन, बी में कार्बन, सी में स्वर्ण और डी में नाइट्रोजन। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न में लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में नाइट्रिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में एसिटिक अम्ल। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। लेड संचायक अथवा सीसा संचायक बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो जिसे सिरका का एक प्रमुख घटक होता है। 58 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। एक ए में दिया गया हेनरी कैवेंडिश, बी में जॉर्ज केली, सी में सैमुअल कोइट और डी में WC रॉन्टिजन। तो 58 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। डेट याद रखिएगा, 1766 में। आगे 59 नंबर प्रश्न,
ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ए में मछली के अध्ययन से, बी में सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से, सी में कीटों के अध्ययन से और डी में पक्षियों के अध्ययन से। तो 59 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षियों के अध्ययन से। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। आगे 60 नंबर प्रश्न, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? तो ए में एंथोसाइनिन, बी में कैरोटीनाइड, सी में बेटानेन और डी में क्लोरोफिल। तो 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथोसाइनिन। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। आगे 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न में विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है। में कॉपर, बी में कैल्शियम, सी में आयरन और डी में सोडियम। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है, यह शरीर में कॉपर की मात्रा का अधिक संचयन होने के कारण होता है। आगे 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न में ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ए में मोलस्का, बी में निडेरिया और सी में इकाइनोडर्मेटा और डी में कॉर्डेटा। तो 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का, ऑप्शन नंबर ए। और ऑक्टोपस मोलस्का प्रजाति का जीव है। मोलस्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। आगे 63 नंबर प्रश्न, डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं? डैश रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं? तो ए में ग्रेन्युलोसाइट्स, बी में एरिथ्रोसाइट्स और सी में मोनोसाइट और डी में लिम्फोसाइट। तो 63 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं डैश कहलाते हैं? पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं डैश कहलाते हैं? ए में लियोस्फीयर, बी में जैव मंडल, सी में क्षोभ मंडल और डी में हाइड्रोस्फीयर। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव मंडल, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के समस्त भाग पर जहाँ जीवन उपलब्ध है वह जैव मंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। आगे 65 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की थी? तो 65 का राइट आंसर बताना है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, $500 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। आगे 66 नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय रोगों को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किन रंगों से प्रकाशित किया गया था? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रंगों को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किन रंगों से प्रकाशित किया गया था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नारंगी और बैगनी से प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और पूर्वोत्तर पश्चिम बन जाता है और बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदल जाती है तो दक्षिण क्या बन जाएगी? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व बन जाएगी। रीजनिंग का प्रश्न है, दिए गए पीडीएफ से आप खुद सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम पर जो पीडीएफ दिया जाएगा उससे आप सॉल्व कीजिएगा। 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घोड़ी, ऑप्शन नंबर सी। आगे 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न में कहा गया विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो 70 का राइट आंसर बताना है।
70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न में मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HED, ऑप्शन नंबर डी। आगे 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न, ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है? तो 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/13, 1/13। आगे 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का जो यहाँ मान है उसको ज्ञात करना है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के का मान 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यदि 25 प्रत्येक की कीमत, यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या होगा? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20%, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 140/161। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/2 हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर सी। cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का मान 1। आगे 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर डेट परमिट नंबर रिफ्यूजल। तो 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिक्टेटोरियल। आगे 82 नंबर प्रश्न, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? तो 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैकल, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट मीनिंग होगा TACKLE, इसका राइट मीनिंग होगा TACKLE, टैकल। आगे 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न में कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड्स। तो 83 का राइट आंसर, ए में ट्रेवल्स, बी में पैसेज, सी में विजिट और डी में ड्राइव। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बियर फ्रूट्स। टू बियर फ्रूट्स का इडियम बताना है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। आगे 85 नंबर प्रश्न, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट content as a grammatical error. He is the more intelligent and हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो 85 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द मोर इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर ए। आगे 86 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है। अट्रैक्ट का सिनोनिम, अट्रैक्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो 86 का राइट आंसर बताना है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेंस। इंटाइस मतलब इंटाइस मीन्स लुभाना। 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकेनिज्म, ऑप्शन
मैकेनिज्म ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम बताना है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा? तो ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, तो इसका एंटोनिम ग्रेसफुल, सुंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का एंटोनिम बताना है। तो 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी। आगे 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज का इडियम बताना है। तो 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। आगे 91 नंबर प्रश्न, सुलभ शब्द का विलोम शब्द बताना है। सुलभ शब्द का विलोम शब्द। 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर प्रश्न, 92 नंबर प्रश्न में दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद। तो 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर डी, दिक प्लस अंबर है दिगंबर का संधि विच्छेद। आगे 93 नंबर प्रश्न, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो ए में स्वर संधि, बी में व्यंजन संधि, सी में विसर्ग संधि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि। आगे 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न में बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्निर्मेक। आगे 95 नंबर प्रश्न में कहा गया जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असूर्य पक्ष, ऑप्शन नंबर डी। आगे 96 नंबर प्रश्न, अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ डैश होगा। अब्ज का अर्थ कमल होता है तो इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर प्रश्न, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो 97 का राइट आंसर बताना है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर बी। आगे 98 नंबर प्रश्न, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी? जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ए में सच्ची, बी में उमा, डी, सी में कंच और डी में पंचर। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्ची, ऑप्शन नंबर ए। आगे 100वां नंबर प्रश्न, आँख का अंधा गाठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो 100 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्ख धनी, ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख लेकिन धनी।